दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 और उसके तहत होने वाली कार्रवाई और धारा 146 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कुर्की कार्रवाई किन परिस्थितियों में की जाती है। और यदि आज तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ऐसी ही जानकारियों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धारा 145 के अंतर्गत जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को किसी पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट से या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यह सूचना दी जाती है और उसको यह समाधान हो जाता है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर किसी भूमि, जल या उसकी सीमाओं से संबंध में ऐसा विवाद विद्यमान है जिससे परिशांति भंग होना संभाव्य है, तब वह अपना ऐसा समाधान होने के कथनों को करते हुए विवाद से संबंधित पक्षकारों को लिखित रूप से आदेश दे सकता है कि वह स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर उस विवादित वस्तु के संबंध में अपना जो है पक्ष रखें और अपने अपने कब्जे के बारे में सबूत प्रस्तुत करें। 145(1) के तहत नोटिस देने के बाद और पक्षों के साक्ष्य सबूत लेने पर यदि कार्यपालक मजिस्ट्रेट को यह समाधान हो जाता है कि विवादित विषय वस्तु पर उस समय किसी भी पक्ष का कब्जा नहीं था या विवादित विषय वस्तु पर कब्जे को लेकर के कोई स्थिति या कोई किसी प्रकार का समाधान या कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती है, तो ऐसी स्थिति में कार्यपालक मजिस्ट्रेट उस विषय वस्तु को तब तक के लिए कुर्क कर सकता है जब तक कि कोई सक्षम न्यायालय उन पक्षकारों के कब्जे के संबंध में या कब्जे के हकदार व्यक्ति होने के संबंध में उन पक्षकारों के अधिकारों की घोषणा का अवधारण नहीं कर देता है। तब तक के लिए उस विषय वस्तु को उप जिला मजिस्ट्रेट धारा 146 सीआरपीसी के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुर्क कर सकता है। यदि मजिस्ट्रेट को यह समाधान हो जाता है कि विषय वस्तु के बारे में परिशांति भंग होने की कोई संभावना नहीं रह गई है, तो वह किसी भी समय यानी मुकदमे की कार्रवाई के दौरान यदि मजिस्ट्रेट को यह समाधान हो जाता है कि विवाद की विषय वस्तु के संबंध में शांति भंग की कोई संभावना नहीं रह गई है, तो किसी भी समय अपने कुर्की के आदेश को वापस ले सकता है। किसी विषय वस्तु के कब्जा, हक और उसके विवाद के संबंध में अगर किसी प्रकार का विवाद हो तो धारा 145 के तहत कार्रवाई करके अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। धन्यवाद।